हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं खास आप लोगों के लिए इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त भाई हैं। उन्होंने कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था मैजेस्को के 19,480% डिविडेंड के बारे में, तो उस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि सर ये डिविडेंड का क्या चक्कर है, डिविडेंड हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, डिविडेंड के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों ने ये भी मुझे पूछा कि स्पेशली इस वीडियो में नहीं, कुछ ऐसे वीडियोस मैंने इससे पहले भी अपलोड किए हैं जहाँ पे मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे एवरी डे के बेसिस पे मैंने वीडियोस बताए हैं जहाँ पे कौन से कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं उस पर्टिकुलर डे पे। मैंने काफ़ी सारे अपलोड किए हैं, आप चाहो तो जाके पुराने वीडियोस को ज़रूर देख सकते हो। तो उस पे लोग पूछते हैं कि सर ये जो डिविडेंड का पैसा हमें मिलता है उसको किस तरह से टैक्स किया जाए, किस तरह से टैक्स शो किया जाए, उस पर कितना टैक्स पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये मैजिस्को का जो 19,000% का डिविडेंड ट्रैप है, बेसिकली इसको मैं डिविडेंड ट्रैप ही बोलूंगा। तो उस ट्रैप को एक्चुअली हम उस एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो डिविडेंड का माजरा है, ये जब डिविडेंड हमको क्रेडिट होता है अकाउंट में, तो इस पे आज के डेट पे टैक्स का क्या सीन है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक शेयर्स नहीं लिए हैं मैजिस्को का, सो प्लीज अवॉइड इस कंपनी के शेयर्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। क्योंकि अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ये जो कंपनी है आईटी कंपनी, इंडियन बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसका जो बिजनेस है, इसके जो प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने ये बिजनेस यूएस में एक ऑलरेडी एक कंपनी को बेच दिया है। तो देर इज एन अनवाइंडिंग प्रोसेस दैट इज इन प्रोसेस। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, जो उनका पूरा पैसा है वो शेयर होल्डर्स को लौटा दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि उनका सेटलमेंट थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट पेस हो जाता है। उसके बाद जो उनका बचा हुआ एसेट है विच इज 103 करोड़ ओनली, वो उनका रियल एस्टेट या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने वो पैसा जमा करके रखा है। एंड दैट इज ऑल्सो इवेंचुअली दे आर गोइंग टू पे इट आउट एज 36 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर शेयर। तो आज के डेट पे ये 974 के रेट पे उन्होंने शेयर्स आप बोल सकते हो डिविडेंड एलोकेट कर रहे हैं पर शेयर। एंड एक साल के अंदर में उनका टोटल अनवाइंडिंग प्रोसेस है जिसके अंदर में कंपनी हर पूरी तरह से ट्रेडिंग बंद हो जाएगा एंड डीलिस्ट हो जाएगी, एंड वो दे आर गोइंग टू पे इट बैक। यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि 974,000 रुपए हमको पर शेयर मिल रहा है, तो विच बिग अमाउंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो शेयर का वैल्यूएशन है वो कम होते होते जीरो हो जाएगा। एंड उसके अगेंस्ट में जो ये 974 रुपीज आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसके बाद 36 का डिविडेंड और आपको मिलेगा, तो ये 1,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्योंकि कंपनी तो अपने हाथ धो रही है, कंपनी अपना पूरा का पूरा सेटलमेंट आपके थ्रू कर दे रही है, अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप कर दे रही है, लेकिन ये जो पैसे आपको कंपनी लौटा रही है, इस पैसे को आप पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव टू अगेन पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन दिस अमाउंट। सो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दोस्तों आपको मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिविडेंड टैक्स के बारे में समझाऊं। तो ये वीडियो मैंने कल भी अपलोड किया था, ये इस स्क्रीनशॉट पे हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे। तो 19,000 का जो कंपनी ने अप्लाई किया था वो डिविडेंड लौटा रहे हैं, उसके फलस्वरूप होगा क्या। तो ये एक देखने वाली चीज ये है कि दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको 2020 से पहले के फाइनेंशियल ईयर तक लेके चलूं, 2021 अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर मैं आपको 1920 फाइनेंशियल ईयर में लेके चलूं तो वहां पे एक कभी भी कोई कंपनी अगर आपको डिविडेंड देती है, उस डिविडेंड को पे आउट करने से पहले कंपनी को उसका एक टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सीतारमन जी ने ये सर्कुलर निकाला था 2021 बजट में। बेसिकली ये बजट आने से पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको हम डीडीटी भी बोलते हैं, ये डीडीटी एक ऐसा कंपोनेंट होता था जो कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड देने से पहले वो एक पर्टिकुलर टैक्स डिविडेंड में से काट के वो गवर्नमेंट को देती थी, एंड देन वो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो आपको पे आउट करती थी। उससे होता था क्या कि पहले से डीडीटी जो है टैक्स है वो पहले से डिड्यूस हो जाता था, एंड उसके बाद आपको जो पैसे मिलते थे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दैट वाज योर इनकम, वो आपका पैसा होता था, आप उसको बैंक में रख सकते थे। लेकिन इस साल 2021 बजट के बाद ये फैसला लिया गया है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टू बी रिमूव्ड, कंपनीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे डीडीटी डिविडेंड टू बी टैक्स ओनली एट द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट्स। तो इससे क्या समझ में आता है दोस्तों कि अगर आपको किसी कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिल रहा है, तो जो डिविडेंड का पैसा मिल रहा है उस पर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट ने काटा नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी आपके अकाउंट में दे रही है, एंड वो आपके टैक्सेबल इनकम का पार्ट हो जाएगा, एंड यू हैव टू एक्चुअली पे टैक्सेस ऑन इट एज इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एंड बिकॉज ये जो पैसा आपको डिविडेंड में मिल रहा है, दिस इज वन इनकम फॉर यू, एंड वो अदर्स कैटेगरी में वो इनकम हम कंसीडर करते हैं, जहां से आप मान लो बिजनेस इनकम हो, या आप सैलरीड हो, आपको बिजनेस से पैसा मिल रहा है, आपने कुछ प्रॉपर्टी सेल किया वहां से पैसे मिल रहे हैं,
आपने शेयर से प्रॉफिट कमाए, वहां से पैसे मिल रहे हैं, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी है जिसपे टेनेंट्स रहते हैं तो रेंट से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये सब आपके अदर्स इनकम का हिस्सा होता है। तो ये अदर्स इनकम का भी आपको ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि टोटल मिला के आपका 20, 10, 30 जो भी ब्रैकेट है वो बनाया जाता है। तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका जो टैक्स अमाउंट है या फिर जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ इनकम फॉर यू। तो ये आपका जो टोटल इनकम है उस पर टॉप अप हो जाता है। एंड जो डीडीटी पहले कंपनी पे करती थी गवर्नमेंट को, अभी वो शेयर होल्डर पे कर रहे हैं, बिकॉज वो पूरा का पूरा पैसे आपके पास आ जा रहे हैं। तो दोस्तों अब टीडीएस कितना है, तो टीडीएस का अगर हम मतलब समझे तो टीडीएस ऑफ 10% अप्लाइज टू द डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर इन्वेस्टर। सो 10% का डिविडेंड लगता है। हाउएवर नो टीडीएस इज एप्लीकेबल इफ द डिविडेंड रिसिव्ड फ्रॉम अ कंपनी और अ म्यूचुअल फंड डज नॉट एक्सीड 5000 एनुअली। तो ये एक सिंपल, ऑब्वियसली बहुत सारे हम मेरे आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनका इन्वेस्टमेंट कम है, उनके लिए ये बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इनके लिए ये नॉट नॉट एप्लीकेबल है। तो अगर 5000 से कम आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी से डिविडेंड आपको मिल रहा है, देन आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज वो फ्लैट 10% है। लेकिन 2021 में इसी चीज को अगर हम देखें तो 2021 में एक छोटा सा डिस्काउंट दिया गया है, क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड का सिचुएशन है, उसके चलते ये 10% गवर्नमेंट नहीं लेके गवर्नमेंट इज चार्जिंग 7.5% टिल 31 मार्च 2021। तो अगले साल मार्च तक आप जितना भी पैसा कमा रहे हो डिविडेंड में से, उस पैसे का 7.5% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बाकी 2.5 का जो डिस्काउंट है वो 2021 के मार्च के बाद से फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये अमाउंट आपको तब देना पड़ेगा जब आप 10% ब्रैकेट में आते हो। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का एग्जांपल अगर हम मैजेस्को का ले, तो मैजेस्को इज गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 974 रुपीज पर शेयर। तो अगर सिंपल हिसाब, सिंपल लॉजिक है, 974 अगर आपको एक शेयर के मिल रहे हैं, अगर सिंपल आपके पास 10 शेयर भी रखे हुए हैं, तो 10 इंटू 974 बेसिकली 9740 रुपए का डिविडेंड आपको मिलेगा। एंड दैट अमाउंट इज एक्सीडिंग 5000 एनुअली। तो क्लियर कट अगर आप देखो, अगर 5000 से ज्यादा आपका डिविडेंड इनकम है किसी पर्टिकुलर शेयर से, then obviously TDS is applicable and as per your tax bracket वो applicable होगा। मिनिमम तो 10% का है, उसके बाद टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से applicable होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कल के दिन कि ये मौका या धोखा, मैंने ये टैगलाइन भी लिखा था, क्योंकि क्लियर कट ये एक धोखा है। ऑब्वियसली यू शुडंट बी पार्टिसिपेटिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखे हैं, देन डिविडेंड के लिए वेट नहीं करके उसको बेच के अगर आप प्रॉफिट में हो, निकल जाना ही डेफिनेटली फायदेमंद है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आपको समझाऊं ये डिविडेंड टैक्स क्या है, डिविडेंड टैक्स किस तरह से इस साल एप्लीकेबल हो रहा है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज क्वेश्चंस है, आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। एंड नीचे टेलीग्राम का लिंक भी मेरा दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने डेली ट्रेड्स, डेली जो भी मैं बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, वहाँ मैं शेयर करता हूँ। आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर कोई भी आपके मन में क्वेरी है, नीचे दिया गया नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। आई एम श्योर बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेरीज आप ही लोगों का है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि यू आर एक्चुअली मेकिंग लॉट ऑफ मनी नाउ बिकॉज ऑफ दिस बुल रन। होप दिस बुल रन कंटिन्यूज एंड यू कीप मिंटिंग मनी। थैंक यू सो मच एंड यू हैव ए लवली डे अहेड।